नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि खाटू श्याम बाबा कौन हैं। खाटू श्याम बाबा सीकर के राजस्थान में स्थित हैं। कोई उनको हारे का सहारा कहता है, कोई उनको लगदातार कहता है, कोई उनको खाटू श्याम जी कहता है। वो नीले घोड़े पर सवार हैं, कोई उनको नीले घोड़े पर सवार कहता है, कोई उनको खाटू नरेश और शीश का दानी कहता है। बाबा जितने निराले हैं, उनके भक्त उनको उतने ही नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, बाबा उतने ही रोचक हैं जितना रोचक इनका इतिहास है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि खाटू श्याम जी कैसे बने बाबा श्याम। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उस पौराणिक कथा को मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है और वैश्य समाज के लोग ज्यादातर वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वैसे तो सनातन धर्म का हर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, लेकिन वैश्य समाज के लोग ज्यादातर उनके अनुयायी हैं। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा में कौरव वंश के राजा दुर्योधन जब पांडवों को सताने लगे, उनके मारने के लिए लाक्षागृह तैयार किया और सौभाग्य से बच निकले। जब वो बच निकले तो वनवास में रह रहे थे। एक समय जब वो वन में सो रहे थे, तभी हिडम्ब नाम के राक्षस और उसकी बहन हिडम्बी को मनुष्य की गंध आई। गंध को देखकर हिडम्ब राक्षस ने अपनी बहन हिडम्बी को आदेश दिया कि इन मनुष्यों की जो गंध आ रही है, इनको ढूंढकर मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश पाकर उनके पास गई। जब सारे पांडवों को वहाँ पर देखा कि वो सो रहे हैं और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे हैं, तो भीम के पौरुष पर मोहित हो गई। भीम का स्वरूप देखकर हिडम्बी उन पर प्यार बरसाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि काश ये मेरे पति बन जाएं। और मन ही मन उसने भीम को अपना पति भी मान लिया। उसने अपने भाई की परवाह नहीं की। कुछ देर हिडम्ब राक्षस उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब काफी समय हो गया तो वो स्त्री का वेश बनाकर वहीं पर गया जहाँ पर हिडम्बी सुंदर सुंदर सपने देख रही थी। तत्पश्चात हिडम्बी के विनय करने पर, आग्रह करने पर, माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय पर भीम और हिडम्बी का गंधर्व विवाह हुआ। उसके पश्चात हिडम्बी गर्भवती हुई और एक महान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। हिडम्बी ने कहा कि भीम के साथ रहने का मेरा एक समय था, पूरा हो गया है। आवश्यकता अगर पड़ी तो मैं फिर से इस स्थान पर आ जाऊंगी। और अपने साथ अपने पुत्र घटोत्कच को लेकर वहाँ से उत्तर दिशा में प्रस्थान कर दिया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर भीम का विवाह मणिपुर के बुरदैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात उनके एक महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ जो शेर की भांति सुंदर केशों वाला था। उसका नाम बबरीक रखा गया। पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में एक ऐसा दुर्लभ अतुलनीय वरदान पाया था। जब देवी ने बबरीक को कुछ समय के लिए निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण यहाँ आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा, तब आज्ञानुसार बबरीक वहाँ रहने लगे। एक मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण जब उनके यहाँ आए, उन्होंने 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ विद्या की सफलता के लिए देवों की पूजा की। ब्राह्मण ने स्वप्न में आकर कहा कि सिद्धि माता के सामने आंगन में साधना करो, बबरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश पर बबरीक ने साधना में विघ्न डालने के लिए सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। इसी काम के लिए वहाँ पर नागों के राजा वासुकी आए थे। जब उन्होंने बबरीक की वीरता देखी तो उन्होंने उससे दान मांगने के लिए कहा। बबरीक ने युद्ध में विजय होने का वरदान दिया और उन्होंने बबरीक को हर युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। विजय को देवताओं के निश्चात्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी होने लगी। इस अवसर पर बबरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। भगवान ने बबरीक के मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए हो। तब बबरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, और तभी से उनका नाम हारे का सहारा विख्यात हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे तर्कस में तो सिर्फ 3 बाण हैं, तुम इन 3 बाणों से कैसे सारे शत्रुओं का नाश कर दोगे।
तब बबरीक ने कहा कि मेरे बाण बहुत अतुलनीय हैं, इनमें बहुत बल है और ये वापस मेरे तर्कस में आ जाएंगे। तब उन्होंने कृष्ण के सामने पीपल के वृक्ष के पत्तों पर एक बाण से निशाना चलाया। जब पत्ते वो बाण भेद रहा था तो कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, अपना पैर इस पत्ते पर से हटा लो, वरना तुम्हारा पैर जख्मी हो जाएगा। तब उन्होंने ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तब बबरीक ने कहा कि ये मेरा वचन है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न मांग लो। तब ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले कि मुझे अपना शीश दान दे दो। यह सुनकर बबरीक स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन पूरा अवश्य करूंगा। और उन्होंने कृष्ण के सामने अपना सिर काटकर उनको दे दिया। तब बबरीक ने एक प्रार्थना की कि मेरा शीश तो दान में ले लीजिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं युद्ध में आखिर तक सारा युद्ध का हाल देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विराट रूप दिखाया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके सर को अमृत जड़ियों के सहारे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर पीपल के वृक्ष के पास स्थित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में कौरव और पांडव में भयंकर युद्ध हुआ, जिसका गवाह बबरीक था। बबरीक ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब पांडव युद्ध में विजयी हुए तो उनको अपनी जीत का घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर बबरीक के सामने आए। तब बबरीक ने कहा कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए, आपका घमंड व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण के नीतिज्ञ से मिली है, उनकी दूरदर्शिता से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया है। इसके बाद बबरीक चुप हो गए। तब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बबरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम रूप में तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये खाटू श्याम जी की कथा का संक्षिप्त इतिहास है। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस संसार में जो भी हारा है उसका सहारा खाटू श्याम जी हैं। हारे के सहारे के नाम से विख्यात ऐसे महान खाटू श्याम जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय खाटू श्याम जी।